नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कांग्रेस पार्टी की महासचिवों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नसीहत देते हुए कहा कि देश से जुड़े अहम मुद्दों पर कांग्रेस रोज बयान जारी करती है, लेकिन मेरा अनुभव है कि वो जमीनी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचता है। नीतिगत मुद्दों पर राज्य स्तर के नेताओं में मुझे वैचारिक स्पष्टता और एकजुटता की कमी और दिखती है। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी RSS की विद्वेषपूर्ण विचारधारा का मुकाबला करना है। हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। इस बैठक में सदस्यता अभियान, महंगाई के मुद्दे पर शुरू होने वाले जन जागरण अभियान और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। दुनिया के कई देशों में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर एक टीम इसकी जांच में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की टीमों पर विभिन्न प्रकारों का अध्ययन और विश्लेषण का जिम्मा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में देश को किसी भी महामारी से लड़ने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पर 5 साल में 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें लक्ष्य है कि ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी लेबोरेटरी हो। इस योजना में अगले 5 साल में एक जिले में औसतन 90 से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि अब दिल्ली के सभी बुजुर्ग मुफ्त में अयोध्या आकर राम जन्मभूमि के दर्शन कर पाएगी। हमारी सरकार पहले से ही कई तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाने के लिए योजना चला रही है। कल सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें राम जन्मभूमि अयोध्या को भी तीर्थ स्थलों की सूची में शामिल करने का निर्णय लेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये भी ऐलान किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के निवासियों को भी मुफ्त में अयोध्या की तीर्थ यात्रा करवाएंगे। CM केजरीवाल ने कहा कि सरकार दर्शन करने का पूरा खर्च उठाएगी। चीन में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसे देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। पिछले एक हफ्ते में 11 प्रांतों में कोरोना संक्रमण के 100 से अधिक मामले सामने आने के बाद चीनी सरकार ने ये निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की प्रवक्ता मी फेंग ने कहा कि 17 अक्टूबर से देश में कई इलाकों में फिर से कोरोना का कहर देखने को मिला है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये और अधिक फैल सकता है। मी के अनुसार देश की 75% आबादी यानी कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के टीकाकरण के बावजूद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार ने चीनी सरकार को चिंतित कर दिया है, जिस कारण संक्रमणों पर रोक लगाने के लिए एक सख्त जीरो कोविड नीति पर जोर दिया जा रहा है। देश के 1/3 प्रांतों और इलाकों में प्रकोप ज्यादा देखा गया है, जिनमें इनर मंगोलिया, गांसू, निंगजिया, गुइझोउ और बिंचिंग शामिल है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर समीर वानखेड़े पर राजनीतिक हमले बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक पिछले एक हफ्ते से लगातार वानखेड़े और एनसीपी पर निशाना साध रहे हैं। इस कड़ी में एक नया मोड़ मंगलवार को आया, जब मलिक ने एक अज्ञात एनसीपी अफसर की चिट्ठी को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया। इस चिट्ठी में एनसीपी की मुंबई डिवीजन के जोनल हेड समीर वानखेड़े पर लगे 26 आरोपों की जानकारी दी गई है। नवाब मलिक की इस चिट्ठी के जरिए ही वानखेड़े पर नकली जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने का आरोप लगाया है। राकांपा नेता ने अपने ट्विटर हैंडल से जो चिट्ठी साझा की है, उससे एनसीबी अधिकारी की तरफ से लिखे जाने का दावा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपोरा में 2019 में आतंकी हमले में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी स्मारक पर माल्यार्पण किया और 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा के लेथपोरा में CRPF कैंप में रात बिताई, जवानों के साथ भोजन किया और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान कहा कि आतंकवाद से लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है, ये मानवता के खिलाफ है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। जम्मू कश्मीर की हालात में बहुत सुधार हुआ है। हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि यहाँ पूरी तरह से शांति न आ जाए। अयोध्या की मुफ्त यात्रा के अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर तंज कसते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों को दिल्ली से भगाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव के समय भगवान राम और यूपी के लोग याद आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आप सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिकों को दिल्ली से भगाने का काम किया था। कोरोना काल में दिल्ली संभाल नहीं पाए यूपी और बिहार के लोगों को भगा दिया गया और अब जब चुनाव पास आ गया है तो इन्हें यूपी याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग पहले राम को गाली देने से भी नहीं चूकते थे, मगर आज जब लग रहा है कि राम के बगैर नैया पार नहीं होने वाली है तो राम के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे हैं। अच्छी बात है, कम से कम राम के महत्व और अस्तित्व को इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा ना हो। लालू प्रसाद बीमार हैं, इसके बावजूद वो मुखर हैं। इतने मुखर कि बिहार दौरे से पहले उन्होंने कांग्रेस प्रभारी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया और अब उन्होंने नीतीश कुमार को जुगाड़ का सीएम बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अहंकारी व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि नीतीश खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे थे, तब उन्हें सब प्रधानमंत्री मटेरियल भी बता रहे थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो बीजेपी के साथ चले गए और उनकी गोद में बैठ गए। लालू प्रसाद ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों जानते हैं कि नीतीश कुमार कैसे व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार जुगाड़ की सहायता से बिहार की सत्ता पर बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस के संबंधों पर लालू प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए हमने जितना किया है ये कांग्रेस भली भांति जानती है। उसके नेतृत्व को भी पता है कि लालू प्रसाद ने उनके लिए क्या किया है, लेकिन कांग्रेस की नौकरी करने वाले झूठे भैया नेता इस बात को नहीं समझते। इसके साथ ही लालू प्रसाद ने कहा कि आज भी विपक्ष की एकता का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन को 11 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोध अभी भी जारी है। बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार हठधर्मी है तो किसान भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। बता दें कि दिल्ली की सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा पिछले 11 महीने से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी कोई समाधान नहीं निकलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। सड़कों पर बैठे किसानों को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान की फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला है। बिना मौसम बरसात से किसान पर बुरा असर पड़ रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार में बड़े स्तर पर ईगो होता है। उन्हें लगता है कि सारी जानकारी मेरे पास ही है, इसलिए लोगों से सलाह मशवरा नहीं करते। ये बातें गडकरी ने निजी सलाह ऐप कंसल्ट की लॉन्चिंग के मौके पर कही। कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने ये भी कहा कि अच्छे आदमी को निंदा करने वाले व्यक्ति को साथ रखना चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकारी प्रोजेक्ट में देरी होने के पीछे वजह यही है कि समय पर फैसले नहीं लिए जाते। उन्होंने कहा कि निर्णय क्या करते हैं ये समस्या नहीं है, समस्या ये है कि निर्णय नहीं करते। ज्वाइंट सेक्रेटरी की गलती को सेक्रेटरी संभालता है, सेक्रेटरी की गलती को मंत्री, लेकिन मैं पारदर्शी हूँ, जिम्मेदारी तय करने में विश्वास करता हूँ।